तो बच्चों आज हम करवा रहे हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। ये वन शॉट रिवीजन क्लास है हमारी फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट की। विदाउट एडजस्टमेंट आपने किया, कुछ थोड़ी सी विदाउट एडजस्टमेंट की बातें बताते हैं। ये होता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है बच्चों, आप बताइए ट्रायल बैलेंस में इधर लिखा हुआ है, मान लो रेंट, मशीनरी, सैलरी, जो भी है, मतलब 5 आइटम बस बहुत है, बस बहुत। ट्रायल बैलेंस की आइटम कितनी जगह आती है? कोई कारण या रटा हुआ? रटा हुआ। हमारा तो सिस्टम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है, फिर ये ट्रायल बैलेंस की आइटम एक जगह क्यों आती है? क्योंकि उसका एक इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। ट्रायल बैलेंस की आइटम एक जगह इसलिए आती है क्योंकि उनका एक इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ जितनी भी आइटम है वो वन साइड शो होंगी। नीचे होती है एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। आप एक कर चुके हो क्लोजिंग स्टॉक, इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो ये कितनी जगह आएगी? ये अभी अभी प्राप्त सूचना है, तो ये कितनी जगह आएंगी? 2। तो हमने ये बात एक सीख ली कि ट्रायल बैलेंस की आइटम एक जगह आती है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एडजस्टमेंट कहते हैं, जो अभी अभी हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है और वो चीज़ें जब अभी कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो कितनी जगह आएगी? 2 जगह आएगी। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। As per accounting standard 2, closing stock is valued at cost or net realizable value, whichever is less. As per accounting standard 2, closing stock is valued at cost or net realizable value, whichever is less. What do you mean by whichever is less? ठीक है जी, 2 वैल्यूज गिवन है, प्रूडेंस का हिसाब भी ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 10 कॉस्ट है, मार्केट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू 12 है। ठीक है, तो 10 रुपये का सामान फ्यूचर में 12 बिकने के चांसेस लगते हैं। सर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में आता है क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप 10 के बाद 10 लिखते हो तो प्रॉफिट कुछ और आएगा, 12 लिखोगे तो प्रॉफिट 2 रुपये ज़्यादा आएगा। ठीक है, अभी माल बिका नहीं और मैं 2 रुपये का प्रॉफिट मान लूँ तो मैं समझदार हूँ बेवकूफ़ हूँ? बेवकूफ़। इसलिए फ्यूचर के लॉस को पहले से लॉस मानते हैं, लेकिन फ्यूचर के प्रॉफिट को पहले से प्रॉफिट नहीं मानते। तो हम तो बच्चों को दिमाग में इतनी सी बात बोलते हैं, बच्चों एक काम करो, जो वैल्यू कम हो वो ले लो, चाहे वो विद एडजस्टमेंट हो चाहे वो विदाउट एडजस्टमेंट हो। एक तो ट्रेडिंग की किस साइड आएगा? ये क्रेडिट में। दूसरा बैलेंस शीट की किस साइड आएगा? ये असेट्स में। ठीक है जी, ट्रेडिंग की किस साइड आएगा? क्रेडिट में। और बैलेंस शीट की किस साइड आएगा? असेट्स में। ठीक है, एक टर्म आती है एडजस्टेड परचेजेस। क्या आती है? इसका मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जुड़े नहीं हुए। ठीक है, नॉर्मली हम ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, अगर एडजस्टेड परचेजेस लिखा हो, क्या लिखा हो? तो ओपनिंग तो इसके अंदर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ना, नहीं दिखाऊंगा। क्लोजिंग ऑलरेडी घटा हुआ है, नहीं दिखाऊंगा। अगर एडजस्टेड परचेजेस लिखा हो तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते। प्रूफ कर दिया आपके सामने, रीजन भी बता दिया आपको। ठीक है, इस केस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में होगा। इस केस में क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस, वो बैलेंस शीट में आएगा।
थर्ड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, किसकी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या करते हैं? हाँ जी, ट्रायल बैलेंस में रेंट गिवन है 50,000, एडजस्टमेंट में रेंट आउटस्टैंडिंग है 20,000, ठीक है। एक बात खर्चे से रिलेटेड बता देता हूँ। अगर सपोज यहाँ रेंट गिवन है, क्या गिवन है? इसका मतलब इतना पैसा पे किया। ट्रायल बैलेंस में जितना भी रेंट गिवन है उतना हमने, और नीचे रेंट आउटस्टैंडिंग है 20,000। हमारा हिंदुस्तान क्या, वर्ल्ड में हर बंदा एक्यूरल बेसिस से अकाउंट्स बनाता है। किस बेसिस पर बनाता है? तो 50,000 हमने रेंट पे किया और आउटस्टैंडिंग 20,000 है। 50,000 हमने और आउटस्टैंडिंग 20,000 है, तो पूरे साल का खर्चा कितना है? 70,000। हम यहाँ पूरे साल का खर्चा दिखाएंगे 70,000, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000। कितना दिखा देंगे? आउटस्टैंडिंग रेंट। कोई दिक्कत है? आउटस्टैंडिंग रेंट एडजस्टमेंट है, दो जगह आएगी। एक तो जुड़ जाएगा जहाँ पर भी ये रिस्पेक्टिव है, और दूसरा क्या है? हमारी लाइबिलिटी, ठीक है जी। अब आउटस्टैंडिंग में कुछ एक बढ़िया बढ़िया बात बताते हैं। पाजी तुसी इत्थे देखोगे हुण, देखो रिकॉर्डिंग में भी आ रहा, पब्लिक व्यू डालना है हमने। ये ट्रायल बैलेंस, रेंट गिवन है, रेंट गिवन है हमारा 50,000, रेंट आउटस्टैंडिंग है फॉर 2 मंथ्स। अमाउंट नहीं गिवन, बताओ अमाउंट कितना है? हाँ जी नमिश भैया, साल में महीने कितने होते हैं हमारे? 12। कितने का पे नहीं किया? ट्रायल बैलेंस में जितना पे किया उतना गिवन होता है। 12 महीने साल के, 2 का पे किया नहीं तो कितने का पे किया? 50,000 इज ऑफ, हाउ मच इज ऑफ 1 मंथ। थर्ड है, फोर्थ सॉरी, प्रीपेड। प्रीपेड का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? अनएक्सपायर्ड। देखो मेरे पास तो एक सिंपल सा लॉजिक है। हमारा हिंदुस्तान एक्यूरल बेसिस फॉलो करता है। खर्चा इस साल का है, दिखाओ, नहीं है तो भाड़ में जाओ, हटाओ, सीधी सी बात है। प्रीपेड का मतलब इस साल का है या नहीं? हटाओ, फिर खत्म बात। आउटस्टैंडिंग इस साल का है या नहीं? है, दिखाओ, खत्म बात। ये है ट्रायल बैलेंस, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, ये है रेंट 40,000। मैंने 40,000 रेंट पे किया, प्रीपेड रेंट 3,000। वो 40 मैंने पे किया, 3 मेरा प्रीपेड, पूरे साल का खर्चा कितना है? लो जी लो, P&L में कितना आएगा? 40 में से 3 माइनस हो जाएगा, और हमने एडवांस पे किया है तो हमारी क्या है? असेट्स। ये तो थी एक छोटी सी बात। बी पार्ट, ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2020, रेंट 20,000, रेंट वॉज पेड अप टू 30/6/2020। रेंट वॉज पेड अप टू 30/6/2020। कितने महीने का प्रीपेड है? 30/6 मतलब 4-5-6, अप्रैल मई जून, ठीक है। आप पहले 12 महीने का पे करोगे, फिर एडवांस पे करोगे,
यानी ये कितने महीने का है? 20,000 रुपये। 15। मेनका आप सोच के बताओ, आप 3 महीने का एडवांस पे कर रहे हो तो पहले 12 का पे किया, एडवांस मतलब पिछला पे नहीं किया, अगला पे कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इट मीन्स दिस 20,000 बिलोंग्स टू हाउ मेनी मंथ्स? 15 मंथ्स। हाउ मंथ्स? 3/5, 5, 5, 5, 4,000 प्रीपेड आ गया। सी पार्ट, ट्रायल बैलेंस, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वॉज पेड अप टू 30/6/2020। अब आपके दिमागों में एक बात आ रही है प्रियंका, इन दोनों ने तो कर रखा है, नमिश, पाजी, संजना भी नहीं, और आपको लग रही नहीं तो डिटो सेम ही है। आपने वैसे कर रखा है? कर रखा है वैसे? हाँ। आपको लग नहीं रहा डिटो सेम है? इंश्योरेंस कभी भी 15 महीने का नहीं होता। इंश्योरेंस इज ऑलवेज फॉर 12 मंथ्स। $5,000 प्रीपेड, ठीक है, करो नोट। हाँ जी सर, हमने आउटस्टैंडिंग भी कर लिया, हमने प्रीपेड भी कर लिया, प्रीपेड की सारी वैरायटी बता दी। अब है एक्रूड इनकम। अब थोड़ा सा देखो, हर बार इतना लंबा चौड़ा लिखना मेरे को समझदारी लगती नहीं है। एक्रूड मतलब इस साल का है या नहीं है, बस इतना बता दो। एक्रूड मतलब इनकम इसी साल की है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई, तो हम ऐड करेंगे लेस करेंगे? हमें पैसा नहीं मिला तो हमारी क्या है? असेट्स। एडवांस इनकम क्या? एडवांस मतलब इनकम इस साल की है या नहीं है? हटा दूं? माइनस। पाजी आपने मुझे एडवांस पैसे दे रखे 5,000 रुपये, तो आपकी क्या है ये? असेट्स, और मेरी क्या है ये? लाइबिलिटी। आपको झेलना है मुझे, पढ़ाना है मुझे अभी। हाय राम, यू आर माई लाइबिलिटी। डेप्रीसिएशन, चलो डेप्रीसिएशन को समझाते हैं थोड़ा सा बढ़िया तरीके से। बिल्डिंग 50,000, डेप्रीसिएशन और बिल्डिंग 10%, ठीक है। 50,000 की बिल्डिंग, 10% डेप्रीसिएशन लगा। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज, परमानेंट डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ, इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूज, वियर एंड टियर, यूज, फ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस, ठीक। एक तो घाटा है ये, P&L की किस साइड आएगा? कितना? 5,000। दूसरा कहाँ जाएगा? हाँ, ये तो आसान है, इसको हर बंदा कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं इसमें बड़ी सारी बातें लेना चाहता हूँ, लूँ थोड़ी सी पढ़ी लिखी बातें लूँ। पहली पढ़ी लिखी बात ये, दूसरी पढ़ी लिखी बात ये करते हैं हम। A new machinery was purchased on July 8, 2021 for 1 लाख, डेप्रीसिएशन 10% पर आना। हाँ जी बच्चों, देखो ये 4 लाख की मशीन है, ये 1 लाख की है, टोटल कितनी हो गई? ये आपके विचार है, मेरे ये विचार नहीं है। 31 मार्च को 4 लाख की मशीन है और ये 2021 को खरीदी है, तो इसमें जुड़ी नहीं होगी क्या? ऑफ कोर्स 4 लाख में 1 लाख जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है 3 लाख वाली ओल्ड है,
1 लाख वाली न्यू, 3 लाख वाली ओल्ड है और 1 लाख वाली न्यू है। 3 लाख पर पूरे साल का लगेगा 10%, 30,000, ठीक है। और 1 लाख पर कितना लगेगा? वेरी गुड। देखो मैंने इससे ज़्यादा कहीं देखा नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आपसे मज़े लिए जा सकते हैं। आपको सी पार्ट भी कराते हैं, ये लो इसका ऐਵੇਂ ही आपके लिए। आप होशियार बच्चे बैठे हो तो आपसे पंगा ले रहे हैं हम। टीचर ऐसा दे दे तो क्या करेंगे? ये लो जी, ये ट्रायल बैलेंस है, ये है बिल्डिंग 4 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में गिवन है 70,000। ए पार्ट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स 10% SLM, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स 10% DBM। ए पार्ट करवा रहा हूं, ठीक है जी। ये रहा P&L, ये रहा बैलेंस शीट। भाई स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगेगा। 4 लाख का 10% कितना होता है? आपने सोचा इसमें डेप्रिसिएशन ठोक दिया? सर टीचर जब क्वेश्चन देता है ना, कुछ भी दे देता है, वो सोचा डेप्रिसिएशन तो मैं करा चुका हूँ, बच्चे को इतना आता होगा। कितना डेप्रिसिएशन लगा? 40। और यहाँ एक काम करो, 4 लाख में से ना सारा माइनस कर दो, 70 पुराना, 40 नया, 1,10,000, 290, ठीक है भाई। बी पार्ट, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बताओ अब। 3,30,000 का 10%, 33,000। 3,30,000 का 10%, 33,000। ठीक है। 70 और 33 कितना हो गया? 1,03,000। मुझे दिखा देना किसी टीचर ने आपको ये बताया और समझाया हो, मैं मान ही नहीं सकता, पर पेपर में तो कुछ भी आ सकता है सर। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? चलो अब इस कौन सा वाला बोलो बेटा? डेप्रिसिएशन माइनस करके वैल्यू निकालते हैं, जो बाकी 70 और 33, 1,03,000 इकट्ठा माइनस कर दिया, वो तो करना ही करना है। अब पता नहीं कौन सी एडजस्टमेंट थी हमारी, ये नहीं नंबर पॉइंट 6 थी, 7 थी, 8 थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ऐसे ही करा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो खर्चा है, आप एंट्री करते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, ठीक है जी। खर्चा है तो P&L की किस साइड आ जाएगा? डेबिट में। और कैपिटल में क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि क्रेडिट कर रहे हैं कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या एंट्री होगी? ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या कैपिटल एक ही बात है, कैपिटल में से माइनस और P&L की क्रेडिट में। अब इंटरेस्ट ऑन लोन में ना बहुत सारी बातें हैं, मैं वैसे बता दूं आपको, बहुत सारी बातें हैं। आप कहो तो बहुत सारी ले ले, सारी बातें ले ले, ठीक है जी। लोन टेकन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? लोन टेकन। ए पार्ट, ट्रायल बैलेंस, बहुत सारी बातें बनेंगी। लोन है 10,000, क्रेडिट में गिवन है तो लायबिलिटी है। इंटरेस्ट ऑन लोन 10% पर है। 10,000 का 10% कितना होता है? P&L की किस साइड आएगा? डेबिट में। और बैलेंस शीट में किधर आएगा? ठीक है, ये नोट करना है भी आपने ये सारा। तो भाइयों सबसे घनघोर और सबसे बढ़िया एडजस्टमेंट अब हमारी आती है प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्या आती है? बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट। एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हम फ्यूचर के लॉस को पहले से लॉस मानकर पैसा बचाएंगे, लेकिन फ्यूचर के गेन को पहले से गेन नहीं मानेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट का मतलब है फ्यूचर के लॉस के लिए पैसा बचाओ। प्रोविजन लगता है डाउटफुल डेटर्स पर। किस पर लगता है? गुड पर लगता है? नहीं। बैड पर लगता है? नहीं। किस पर लगता है? गुड पर। तो पैसे बचाने की जरूरत क्या है?
बैड पर 5-10% नहीं बचाएंगे, बैड पर तो 100% बचाएंगे, डाउटफुल पर बचाते हैं 5-10% हमें जो डूबने के चांसेस हैं। तो इसकी एक कहानी सुनाते हैं आपको, ज़रा गौर से सुनना। ये है ट्रायल बैलेंस, ठीक है जी। ये है डेटर्स, कितने लें? 1 लाख। ये है साल के बीच में हुए बैड डेट, जिसे हम कहते हैं मिड ऑफ द पीरियड में हुए, कितने? 4000। इसे कहते हैं ओल्ड बैड डेट। क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस की आइटम को हम ओल्ड कहते हैं। मैं रटवाने के लिए बोल रहा हूँ, साल के बीच में हुए। अगर साल ट्रायल बैलेंस की एक आइटम ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी होती है, बैड डेट की एंट्री है, बैड डेट टू डेटर, बैड डेट नजर आ रहा है, डेटर में से ऑलरेडी माइनस है, यानी इससे पहले डेटर्स कितने थे? 1,04,000। दोबारा मत माइनस कर देना। हमने इस घाटे से बचने के लिए कितने पैसे बचा रखे हैं? 3,000। फर्दर बैड डेट 7,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट 10%। अभी अभी प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 7,000 रुपए और डूब गया। हाय राम। एडजस्टमेंट में जो बैड डेट है, इसका मतलब अभी अभी डूबा है, ठीक है जी। और प्रोविजन कितना क्रिएट करना है? 10%। ओल्ड बैड डेट कितने हैं? न्यू बैड डेट कितने हैं? ओल्ड प्रोविजन कितना है? न्यू प्रोविजन कितना है? अब मेरे को न्यू प्रोविजन के अमाउंट को खोलना है। प्रोविजन किस पर लगता है? डाउटफुल पर। पहले बनाओ बैलेंस शीट, पहले बनाओ बैलेंस शीट। लिखो डेटर्स। क्या ये 4,000 माइनस होना चाहिए? ऑलरेडी माइनस है। अभी कितना माइनस करें? अभी अभी डूबा है 7,000। आपको भी अंका डाउटफुल डेटर्स कितने नजर आ रहे हैं? किस पर शक है अब आपको? मुझे तो सब पर शक है। आप बताओ डेटर्स कितने डाउटफुल डेटर्स हैं? 93। सब पर शक है। तो 93,000 का 10% प्रोविजन क्रिएट कर दो। न्यू प्रोविजन 9300 कितना हो गया? 700 12 83,700, ठीक है जी। कितना हो गया? 83। हमारे पास एक कैलकुलेटर नाम की चीज़ होगी, ले ले यार, कोई कैलकुलेशन गलत ना हो जाएगा खामखा, ठीक है। फिर ऑनलाइन गालियाँ भी बड़ी पड़ती हैं। 83,700, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, आपका साल के शुरू में कितना घाटा हुआ? ठीक है जी। साल के एंड में कितना घाटा हुआ? टोटल कितना डूब चुका है? 7 4 11 तो डूब ही चुका है। अगले साल कितना डूबने के चांसेस है? 11,000 डूब चुका है। 9300 अगले साल डूबने के चांसेस हैं, तो कितना हो गया? हाय हाय, डूब चुका है और डूबने का घाटा 20,300 है। ऑलरेडी कितना पैसे बचा रखे हैं? अब कितने और बचाऊं? 17,300। 20,300 मेरा घाटा हो चुका है ऑलरेडी, और 3,000 में तो 17,300। इसके लिए एक गाना बनाया हमने, आपको तो याद होगा। गाना सुनाओ भाई। ओल्ड बैड डेड प्लस न्यू बैड डेड प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। हाँ जी बाजी। ओल्ड बैड डेड प्लस न्यू बैड डेड प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड बैड डेट 4,000, न्यू बैड डेट 7,000, न्यू प्रोविजन 9300, टोटल 20,300 ऑलरेडी 3,000 17,300। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। डेटर मुझे जल्दी पैसा देंगे, मैं उन्हें डिस्काउंट दूंगा, ये भी मेरा फ्यूचर का घाटा। ये लगता है गुड डेटर्स पर। किस पर लगता है? अब देखो मुझे गुड डेटर्स कितने नजर आ रहे हैं, ये आने के चांसेस है पक्का। मतलब सीरियल है, ऑर्डर है, पहले न्यू बैड डेट माइनस होंगे, फिर न्यू प्रोविजन माइनस होगा, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट माइनस होगा। 83,700 का 2% कितना आ गया? 1674।
1674। ठीक है। पहले हमारे ज़माने में प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी होता था, पता नहीं कट गया अब। क्रेडिटर मतलब हम क्रेडिटर को जल्दी पैसा देंगे, हमारा फ्यूचर का फ़ायदा, इसको भी ट्रीट किया जाता था। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी बेटा। तो देखो जी, एक है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्या है? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर में एक होते हैं अनइंश्योर्ड गुड्स। देखो सर, एंट्री होती है लॉस बाय फायर टू परचेज। परचेज में से हमेशा माइनस होगा, घाटा हो गया तो P&L की डेबिट में। फुल्ली इंश्योर्ड, बस 10,000 की आग लगी और 10,000 ही क्लेम मिल रहा है। ऐसा होता नहीं है वैसे कभी, किताबी बातें हैं। और बैलेंस शीट में असेट्स में पार्टली इंश्योर्ड, 10,000 की आग लगी, इंश्योरेंस क्लेम 7,000। परचेज 10,000, इतना क्लेम मिलता नहीं है। ये इस बात पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, आज की डेट में बहुत बड़ा मैथ्स का ऑथर है, नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि ही इज़ वेरी फेमस ऑथर इन एक यूनिवर्सिटी, कौन सी है दूसरी हमारी, IP यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा लेक्चरर है भाई साहब। हम दोनों बड़े क्लोज फ्रेंड। भाई साहब की गाड़ी का शीशा फ्रंट वाला टूट गया। अब उसने इंश्योरेंस में क्लेम के लिए पास करवाने की कोशिश करी, तो उसने बैक लाइट और फ्रंट लाइट दोनों तोड़ दी। तो बाद में उसने कहा इंश्योरेंस में क्लेम हो जाएगी। उसका 8,500 रुपये का बिल दिया था उसने बाद में। कहते ये शीशे वाली जो आइटम है, ग्लास आइटम्स आर नॉट इंश्योर्ड और नॉट कवर्ड इन अवर इंश्योरेंस। ध्यान से, तो कई बार ओवर सियाणापंती ना करे, यार अच्छी वाली लाइटें थी फिर मैंने तोड़ दी है। आपको लगता है इंश्योरेंस कंपनी शाम को पैसे दे देती है? सुबह आग लगी शाम को पैसे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 महीने बाद पैसे मिलेंगे। जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हमारी असेट्स है। आग लगी 10,000 की, इंश्योरेंस क्लेम 7,000, परचेज में से माइनस, P&L की डेबिट में 3,000 और बैलेंस शीट की असेट्स में 7,000। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, फैंसी कह रही दिनेश सर इतना थका दिया 2 घंटे क्लास लेके हैं। अच्छा जी, एक एडजस्टमेंट होती है मैनेजर कमीशन। देखो ये मैनेजर कमीशन तो मैं अभी करवाया नहीं आपको सिर्फ अभी बता रहा हूँ। बिफोर चार्जिंग लिखा हो तो फॉर्मूला रेट अपॉन 100 है, आफ्टर चार्जिंग लिखा हो तो फॉर्मूला रेट अपॉन 100 प्लस रेट है। ठीक है। एक मैं लास्ट बात करना चाहता हूँ आपसे, बाकी ऐसी बड़ी सारी आइटम होती हैं कि गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो एंट्री है चैरिटी टू परचेज, परचेज में से माइनस कर दो चैरिटी P&L में, तो वो रेक्टिफिकेशन के हिसाब से एंट्रीज हो जाती है। एक पॉइंट मेरा बहुत बढ़िया पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। डेटर्स है 50,000, इंक्लूडेड श्याम्स डिसऑनर्ड बिल 8,000, हाफ ऑफ श्याम बिल इज इररिकवरेबल, प्रोविजन फॉर बैड डेट 10%। मैं P&L बना ही नहीं रहा, सिर्फ बैलेंस शीट बना रहा हूँ। डेटर्स कितने हैं भाई? 50,000। नहीं, श्याम से कितने पैसे लेने हैं? कह रहा है श्याम का आधा बिल इररिकवरेबल है। न्यू बैड डेट कितने हो गए? अब अगर हम अपनी पुरानी परंपराओं को याद करें तो हम प्रोविजन किस पर लगाएंगे? तुम बताओ किस पर प्रोविजन लगेगा? 46,000 और 50,000 पर? किस पर लगेगा प्रियंका? 46। प्रियंका, मैंने आपको बोला था कि प्रोविजन इज ऑलवेज क्रिएटेड ऑन, एक बात बताओ, आप थोड़ा फ्लैशबैक पर जाएं, जर्नल पर आए। जर्नल में एक रूल है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रवि 5,000, सॉरी, रवि became insolvent and his official assignee declare a first and final composition of 40 पैसा इन रुपी। इसका क्या मतलब हुआ? रवि became insolvent
and his official assignee declares a first and final composition of 40 पैसे न रुपये। रवि इंसॉल्वेंट हो गया, वकील आया, वकील ने एक परसेंटेज डिक्लेयर करी 40 पैसे। 40 पक्का मिलेंगे, 60 पक्का, ठीक, आधा गिलास खाली आधा भरा। यहाँ कह रहा है हाफ ऑफ द श्याम बिल इज इरिकवरेबल, आधा पक्का नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आधा पक्का मिलेगा, आधे गुड डेटर्स, आधे तो प्रोविजन किस तरह लगेगा? इनको पूरा हटाओ, पूरा हटाओ, इनका 50 में से पूरा 8 हटाओ। आपको 8 पर कोई शक ही नहीं है। आधा 4 पक्का नहीं मिलेगा, 4 पक्का मिलेगा, तो आपके तो डाउट सब पे खत्म है। तो आपके डाउटफुल डेटर्स कितने हैं? 42,000। ये आता है पेपर में, दोबारा बता रहा हूँ। 8,000 के डेटर्स हैं, आधा नहीं मिलेगा, मतलब 4,000 नहीं मिलेगा। दूसरी बात, तो मिलेगा उस पर क्यों परसेंटेज लगानी? तो आप 50,000 में से पूरा 8,000 माइनस करो, आपके डाउटफुल डेटर्स कितने हैं? 42,000 का 10% कितना हो गया? ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है टीचर्स का। तो ये था हमारा वन शॉट रिवीजन। बाय बाय बच्चों। लो जी।